तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक ग्रहाणु के वजह से डायनासोर दुनिया से खत्म हो गए थे। लेकिन अगर एक ऐसा इतिहास होता कि वो ग्रहाणु पृथ्वी के ऊपर से बिना किसी को नुकसान पहुंचा कर चला जाता, तो इंसान के आविर्भाव के बाद इंसान और डायनासोर एक साथ रहते तो कैसा होता। कहानी की शुरुआत होती है करोड़ों साल पहले, जहाँ पर हेनरी नाम का एक डायनासोर अपनी वाइफ के साथ रहता है और खेती बाड़ी करता है। एक दिन उन दोनों के 3 बच्चे अंडों से निकलते हैं। वो लोग उनका नाम रखते हैं लिबी, बक और आर्लो। आर्लो अपने भाई बहन से साइज में छोटा होता है। अपने तीनों बच्चों के साथ हेनरी और उसकी पत्नी खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है। वो तीनों बड़े होते हैं और अपने माँ बाप के साथ खेती बाड़ी करते हैं। आर्लो के छोटे कद और उसके डरपोक स्वभाव के वजह से उसे काम करने में परेशानी होती थी। आर्लो के पापा हेनरी सर्दी के लिए खाना जमा करते हैं और जमा किया हुआ खाने के दीवार पर हेनरी और उसकी पत्नी अपने पैरों के छाप छोड़ते हैं। उनके बच्चे जब छाप लगाना चाहते हैं तब हेनरी कहता है जब वो लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरा करेंगे तब उन्हें भी ये छाप लगाने का मौका मिलेगा। बक और लिबी अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरा करके अपने पैरों के छाप लगाते हैं। लेकिन आर्लो अपने डर के वजह से अभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर पाया जिससे वो अपने छाप छोड़े और वो इस बात से बहुत हताश होता है। लेकिन हेनरी उसे अपने डर का सामना करके उस डर को हराने के लिए कहता है। हेनरी आर्लो को एक मौका देता है। दरअसल कुछ दिनों से एक जंगली उनका जमा किया हुआ खाना चोरी कर रहा है और अगर उसे रोका ना गया तो सर्दी के लिए उनका खाना कम पड़ेगा। हेनरी उस जंगली के लिए एक जाल बिछाता है और जब भी वो जाल में फंसेगा तब आर्लो को उस जंगली को मार डालने के लिए कहता है। आर्लो बहुत शिद्दत से ये काम करना चाहता था, पर जाल में एक जंगली बच्चे को फंसा हुआ देखकर वो उसे मारने की जगह उसे छोड़ देता है। इस बात से हेनरी बहुत नाराज होता है और आर्लो को लेकर उसी वक्त जंगल की तरफ जाता है उस जंगली बच्चे को मारने के लिए। लेकिन तभी बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है और एक बाढ़ आती है। हेनरी किसी तरह आर्लो को बचाता है पर खुद पानी में बह जाता है। अपने पापा के मौत के बाद आर्लो उनकी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले लेता है। एक दिन खाना जमा करते वक्त आर्लो उस जंगली बच्चे को देखता है और बहुत गुस्सा होता है। वो उसे ही अपने पापा की मौत का जिम्मेदार मानता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है और इसी भागा दौड़ी में वो पास के एक नदी में गिर जाता है। नदी में गिरकर आर्लो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद आर्लो देखता है कि वो घर से बहुत दूर आ गया है। आर्लो घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद उसका पैर एक पत्थर में फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है पर पैर बाहर नहीं निकाल पाता। रात होने के बाद जंगली जानवरों के आवाज से आर्लो बहुत डर जाता है और बहुत थक जाने की वजह से वो धीरे धीरे सो जाता है। सुबह उठकर वो देखता है उसके पैरों के नीचे से किसी ने मिट्टी खोदकर उसके पैर पत्थर के नीचे से बाहर निकाल दिया है। उसके बाद आर्लो के पास वो जंगली बच्चा खाना लेकर आता है। आर्लो उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है लेकिन वो उसका दिया हुआ खाना खाता है और वो बच्चा आर्लो को एक बेरी के पेड़ के पास लेकर जाता है। वहाँ पर वो बच्चा आर्लो को एक सांप से बचाता है और आर्लो इस बात से बहुत प्रभावित होता है। वहाँ पर एक पेट कलेक्टर उन्हें देखता है और उस बच्चे को अपने पास रखना चाहता है पर आर्लो उसे मना करता है और वो पेट कलेक्टर कहता है कि उस बच्चे को वो दोनों अपने अपने नाम से बुलाएंगे और वो जिसका नाम सुनेगा वो उसके पास रहेगा। इसके बाद वो दोनों एक के बाद एक नाम लेते हैं और आर्लो जब उसे स्पॉट कह के पुकारता है तब वो पीछे मुड़ता है और आर्लो के पास आता है। उसके बाद आर्लो और स्पॉट अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
आर्लो उसे अपने फैमिली के बारे में बताता है और स्पॉट भी बताता है उसके मम्मी पापा की मौत हो गई है। आर्लो कहता है उसके पापा भी अब नहीं रहे। उसके बाद आर्लो को एक नदी दिखता है जिस नदी को फॉलो करके वो घर पहुंच सकता था, लेकिन तभी बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है और आर्लो अपने पापा की मौत के बारे में सोचकर बहुत डर जाता है और वहां से दूर भाग जाता है और उस नदी को खो देता है। अगले दिन सुबह आर्लो को एक उड़ते हुए पक्षी का झुंड दिखता है जिसका लीडर है थंडरक्लैप। थंडरक्लैप को देखकर स्पॉट छुप जाता है, पर आर्लो उससे बात करता है और अपने घर पहुंचने में मदद मांगता है। थंडरक्लैप उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो लोग खूंखार शिकारी है और जब उन्हें स्पॉट के बारे में पता चलता है तब वो उसे खाना चाहते हैं। आर्लो और स्पॉट उनसे बचकर भागते हुए दो डायनासोर के पास पहुंचते हैं और वो दोनों थंडरक्लैप और उसके साथियों से आर्लो और स्पॉट को बचाते हैं। वो दोनों भाई बहन हैं और उनका नाम है नेस और रैमसी और वो दोनों अपने पापा बूच के साथ अपने खोए हुए भैंस के झुंड को ढूंढ रहे हैं। आर्लो उनसे कहता है स्पॉट की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है और वो सूंघ कर भैंसों का पता लगा सकता है और वो लोग भैंसों के झुंड को ढूंढ लेते हैं, पर वहाँ पर कुछ भैंस शिकारी होते हैं। बूच आर्लो को उन शिकारियों का ध्यान बटाने के लिए कहता है ताकि वो लोग उन पर हमला कर सके। उसके बाद वो सब मिलकर उन शिकारियों से लड़ते हैं और जीतते हैं। रात को नेस, रैमसी और बूच अपनी अपनी डरावने कारनामों के बारे में बताते हैं। आर्लो उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। अगले दिन उनके साथ चलते चलते आर्लो को अपने घर के पास रहने वाले पर्वत की चोटी दिखती है और वो उन लोगों से अलविदा कहकर स्पॉट को लेकर उस चोटी की तरफ चला जाता है और वहाँ से जाते वक्त उन्हें दूर एक इंसान दिखता है। स्पॉट उसके पास जाना चाहता था, पर आर्लो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। नदी के पास पहुँचने के बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वहाँ पर थंडरक्लैप अपने साथियों के साथ आता है स्पॉट को लेने के लिए। आर्लो स्पॉट को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर गिर जाता है और पेड़ पौधों में फंस जाता है। उसके बाद वो अपने पापा हेनरी को इमेजिन करता है और हेनरी उसे कहता है कि वो बहुत बहादुर है और वो स्पॉट को बचा सकता है। उसके बाद आर्लो हिम्मत जुटाकर उन पेड़ पौधों से बाहर निकालता है और स्पॉट के पास पहुंचकर थंडरक्लैप और उसके साथियों से उसे बचाता है और उन्हें वहां से भगा देता है। लेकिन तभी नदी में बाढ़ आती है और स्पॉट उसमें बह जाता है, लेकिन आर्लो उसे बचा लेता है। घर की तरफ जाते वक्त वो लोग फिर से उस जंगली आदमी को देखता है। इस बार उस आदमी के साथ अपना परिवार भी था। स्पॉट उन लोगों के पास जाता है और स्पॉट को उनके साथ देखकर आर्लो को समझ आता है कि स्पॉट इनके साथ ही खुश रहेगा और आर्लो स्पॉट को समझाता है कि ये उसका नया परिवार है और वो स्पॉट को उन लोगों के साथ भेज देता है। घर पहुंचते ही आर्लो को देखकर उसकी मम्मी और भाई बहन बहुत खुश होते हैं और फाइनली आर्लो अपने मम्मी और पापा के पैरों के छाप के बीच में अपने पैरों का छाप छोड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।